माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन साहब कोई भी बयान ऐसा नहीं दिए हैं जो गलत हो और गैर संवैधानिक हो। नेशनल मीडिया में बोलते हैं कि भारत में मनुस्मृति के हिसाब से भारत चलेगा। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? कहते हैं कि भारत में हम राम राज्य का स्थापना करेंगे। इसका मतलब है कि आप राम राज्य के सामने भारतीय संविधान को छोटा कह रहे हैं। ये अपराध नहीं है। योगी जी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बोलते रहते हैं। पहले उनको बर्खास्त करवाएं, उसके बाद डिमांड करें कि हफीजुल हसन साहब को बर्खास्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में धर्म सांसद लगाकर किस किस तरह की बात कही गई मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों को काट दो, मार दो। आप एक बयान सुना दीजिए पूरे हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम लीडर, धार्मिक लीडर या सामाजिक कार्यकर्ता या किसी एक मुसलमान का कि हम हिंदुस्तान में गजवा हिंद करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति जो है वो विकास से कोसों दूर है, शिक्षा से कोसों दूर है, रोजगार से कोसों दूर है, देश की आर्थिक स्थिति से कोसों दूर है। और बॉम्बे में जो आपके जियो के मालिक का जो मकान है अंबानी जी का, वो हमारे यतीम खाना के ऊपर बना हुआ है। जोहार द आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ जेएमएम नेता जुनैद अनवर जी साथ में हैं। हफीजुल हसन जी एक विवादित बयान दिए हैं कि हमारे लिए दिल में कुरान है और हाथ में संविधान है। ऐसे कई शरीयत को पहले मानते हैं, ऐसे कई विवादित बातें उनके द्वारा बोली गई है, जिसको लेकर के राज्य में जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। और इसी पे सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुनैद अनवर जी है, जिनसे बातचीत करेंगे कि ये जो विवादित बयान जो दिया गया है इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या बोलेंगे इसको लेके? देखिए मैम, माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन साहब कोई भी बयान ऐसा नहीं दिए हैं जो गलत हो और गैर संवैधानिक हो। उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। समझे? वो उनका जो कहने का उद्देश्य है कि हिंदुस्तान का हर इंसान, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी पंथ का मानने वाला हो, तो हर इंसान के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, संविधान सर्वोपरि है। और उन्होंने अपनी बातों में यही कहा कि हमारा जो शरिया है, हमारा जो शरीयत है, जो इस्लामिक कानून है, वो भी यही कहता है, हमको सीख देता है, सिखाता है, हमको दर्श देता है, सबक देता है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के जो कानून है, उस देश के जो कानून है, उस देश के जो संविधान है, उसको आपको मान के चलना है। उसको किनारे हम नहीं कर सकते। इनके माननीय हफीजुल हसन साहब के बयान को काट छाट के पेश किया गया है। वो एक सुलझे हुए और लोकप्रिय नेता है झारखंड के, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी उनको बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास अभी कोई काम नहीं है, बेरोजगार हैं, तो ये इस तरह के छोटे छोटे मुद्दों को उछाल कर राजनीति में बने रहना चाहते हैं, और कोई बात इसमें नहीं है। लगातार विपक्ष इसको लेकर के निशाना साध रही है, हफीजुल हसन को मंत्री पद से हटाने की मांग करी, क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का इस तरह का व्यवहार रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि बहुत सारे आप में ये लोग हैं, वैसे लोग हैं जो खुले मंच से आप लोग बोलते हैं, नेशनल मीडिया में बोलते हैं कि भारत में मनुस्मृति के हिसाब से भारत चलेगा। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? आप कहते हैं कि भारत में हम राम राज्य का स्थापना करेंगे। इसका मतलब है कि आप राम राज्य के सामने भारतीय संविधान को छोटा कह रहे हैं। ये अपराध नहीं है। फिर उन लोगों को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है? पहले इनको मांग करने से पहले इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। आए दिन देखिए यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बोलते रहते हैं। पहले उनको बर्खास्त करवाएं, उसके बाद डिमांड करें कि हफीजुल हसन साहब को बर्खास्त किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से शरीयत बड़ा है या संविधान? देखिए, इस देश में चाहे या पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं, दो चीज़ें हैं,
एक है शरीयत, उसको आप कह लीजिए कि वो धार्मिक बंधन या कह लीजिए कि धार्मिक सिद्धांत, तो ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है मैडम। धार्मिक पुस्तकें हिंदू समाज में भी हैं, गीता है, कुरान है, गीता है, महाभारत है, वेद है, पुराण है। अब हम किसी से ही सवाल करें कि आप गीता और महाभारत को और पुराण को मानिएगा या संविधान को मानिएगा, दोनों हमारे दिलों में है। और हमारा जो शरीयत कानून है, हमारा जो शरिया है, वही हमको ये इजाज़त देता है कि आप जिस देश में रहते हैं सबसे पहले आपको उस देश का वफ़ादार बन के रहना होगा। हमारे जो नबी हैं, जिनके हम फॉलोवर हैं, जिनके हम नाम लेवा हैं, जिनके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जिनके बातों पर चलते हैं, उन्होंने कहा कि तुम जिस देश में रहो उस देश का वफ़ादार बन के रहो, उस देश के लिए अपनी गर्दनें कटाओ, उस देश के लिए अगर जंग करना हो तो जंग करो। तो वही शरीयत हमको ये सिखाती है कि आप अपने कवानीन को, अपने आपके जो संविधान है उसको मान के चलिए। इसमें कहीं डिस्ट्रीब्यूट है ही नहीं, दोनों अलग अलग जगह में है। जहां हमारे लिए देश का बात है वहां हमारा संविधान सबसे ऊपर है। जहां हम धार्मिक मुद्दों पर आते हैं तो अपने शरीयत के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। आप भी करती हैं। सीपी सिंह तो बता रहे हैं कि आप लोग जिहादी कौम के हैं। देखिए, सीपी सिंह जी पिछले कुछ दिनों से, और ऐसे कहें हमेशा, उनकी जो भाषा रहती है अमर्यादित रहती है, और ये लोग मुसलमानों को हतोत्साहित करने के लिए और कमज़ोर करने के लिए, डराने के लिए इस तरह का अमर्यादित भाषा, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा इस तरह का बयान वो देते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहें। उसका वजह यह है कि उनका समय, उम्र का तगाजा उनका है, वो समय अब उनका समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो रूल और रेगुलेशन है, जिसके तहत आडवाणी जी को राजनीति से किनारे कर दिया गया, जिसके तहत कड़िया मुंडा जी को राजनीति से उम्र का तगाजा कहते हुए किनारे कर दिया गया, तो इनका भी वक्त आ गया है। तो ये पार्टी में बने रहने के लिए, लोगों में बने रहने के लिए ऐसा बयान देते हैं जो भ्रामक हो, जो थोड़ा जो है जिसको बहुत फैलाया जाए। इसलिए इस तरह के मानसिकता के जो लोग हैं इनको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, बहुत दिल पर नहीं लेते हैं, इनका आदत है बोलने का। सीपी सिंह ये भी बोल रहे हैं गजवाए हिंद होने नहीं देंगे भारत में। मैडम, गजवाए हिंद करना कौन चाहता है? कोई ऐसा कभी आप बता दीजिए, उनके तरफ से भाजपा या भाजपा के नेताओं के तरफ से कई बार ऐसा आया है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में धर्म सांसद लगाकर किस तरह की बात कही गई मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को काट दो, मार दो आप। और कई साधु हैं ऐसे जो मुसलमानों के खिलाफ कई बार बोले। आप एक बयान सुना दीजिए पूरे हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम लीडर, धार्मिक लीडर या सामाजिक कार्यकर्ता या किसी एक मुसलमान का कि हम हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करने जा रहे हैं। ये भाजपा का मनगढ़ंत ये सब बात है, जिसको भ्रम फैला के एक समुदाय को बरगलाना चाहती है और अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। अब बताइए, कोई अगर एक आदमी बोला हो हिंदुस्तान में कि हम गजवाए हिंद करने जा रहे हैं तो उसका फिर जवाब देने में थोड़ा मज़ा आएगा। ये सब बिना मतलब का बात है, बकवास है, और ये लोगों को भ्रमित करने के लिए। चूँकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीति जो है वो विकास से कोसों दूर है, शिक्षा से कोसों दूर है, रोजगार से कोसों दूर है, देश की आर्थिक स्थिति से कोसों दूर है। और इन चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए ये लोग इसी तरह की चीज़ों को लाते हैं। हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान और मस्जिद, मंदिर और लव जिहाद और ये इनका काम है। इसके माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और सत्ता में बने रहते हैं, और कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड का संशोधन जो किया गया, इसको लेकर के मुसलमान कौम के द्वारा हमेशा इसको लेकर के विरोध किया जा रहा है, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? देखिए, अभी विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन ये विरोध बहुत छोटा है और बहुत कम है। वो इसलिए कि अभी देश के मुसलमानों को पहले जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं उन पर विश्वास था कि वो लोग लोकसभा में मुसलमानों के साथ आएंगे और ये जो मुसलमानों के खिलाफ जो वक्फ कानून है इसमें वो मुसलमानों का साथ देंगे।
लेकिन वो पार्टियां हमारे साथ मुसलमानों के साथ गद्दारी कर दी और दोनों सदनों से ये पास हो गया। तो एक बार मन तो बना कि पूरे देश में एहतजाज किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए, विरोध प्रदर्शन किया जाए, लेकिन फिर एक बार हिंदुस्तान के मुसलमान न्यायालय की तरफ आस के निगाह से देख रहे हैं। अब बड़ी उम्मीद है हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि अभी भी संविधान हमारा बाकी है, लोकतंत्र बाकी है, अभी भी हमारे उच्चतम न्यायालय में माननीय जज जो हैं वो अभी बाकी हैं। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि वहाँ से हम लोग को न्याय मिलेगा और उसका संकेत भी कल हम लोग को मिला है। अगर वहाँ से हम लोग को न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता तो यही संविधान, भारतीय संविधान हमको अधिकार देता है कि हम अपने मांगों के लिए, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए, अपने ऊपर हो रहे जुर्म के लिए, अपने मुसलमानों को हाशिए पर चले जाने से बचाने के लिए हम एहतजाज करेंगे, पूरे देश में करेंगे और ज़ोरदार तरीके से करेंगे और संवैधानिक तरीके से करेंगे। इस पे आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार की तरफ से तो ये मुसलमानों के उत्थान के लिए लाया गया, महिलाओं को उत्थान के लिए लाया गया, पिछड़े समाज को इससे सशक्त किया जाएगा उसके लिए लाया गया, फिर इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं मैडम, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सही भी हैं, आप सही कह रही हैं कि इसका जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सही भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं। एक चीज़ उसमें है कि इसकी जो कमेटियां बनेगी उसमें हिंदू समाज के लोग रहेंगे। तो ये मसला मेरा पूर्णतः धार्मिक मसला है। जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, जिस तरह हिंदू हमारे भाई पूजा करते हैं, यज्ञ करवाते हैं और बहुत सारी अपनी अपनी धार्मिक जो रीति रिवाज हम करते हैं, ठीक उसी तरह ये वक्फ जो है वो मेरा धार्मिक मामला है। इस धार्मिक मामले में गैर मुसलमानों को शामिल करना, हिंदू लोगों को शामिल करना, ये हमारा जो धार्मिक अधिकार है संविधान जो हमको देता है, इसका हनन है, इस पर चोट है, समझे। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी कहा था और कर्म माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी कहा कि क्या केंद्र सरकार जो हिंदू समुदाय के मंदिरों की संपत्तियां हैं, कमेटियां हैं, जो मठ की कमेटियां हैं, जो साईं बाबा ट्रस्ट की कमेटियां हैं, जो ईसाइयों की कमेटियां हैं, जो सिखों की कमेटियां हैं, क्या उसमें मुसलमानों को रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। तो जब आप नहीं रखेंगे तो मेरे धार्मिक मामले में आप क्यों? एक ये हुआ। दूसरा, एक इसमें अहम मुद्दा जिसमें सबसे ज़्यादा विरोध हम लोग का है, वो है वक्फ बाय यूज़र को इस बिल में कहा गया है कि हम नहीं मानेंगे। अब आप देखिए कि 14वीं सदी 15वीं सदी में बहुत सारे लोग अपने ज़मीन को मस्जिद के लिए, यतीम खाना के लिए दान दे दिए। तो 14 सदी और 15 सदी का पेपर अभी मैडम कहाँ से मिलेगा? वो पेपर तो नहीं मिलेगा। तो वो सरकार तो ज़मीन हमारी हड़प कर लेगी, तो हमारे मस्जिद खतरे में आ जाएंगे, हमारे जो कब्रिस्तान है वो खतरे में आ जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने मित्रों को बचाने के लिए, अपने मित्रों अडानी और अंबानी जैसे लोगों को हमारी ज़मीनों को छीन कर देने के लिए ये षड्यंत्र कर रही है और इसको ये कर रही है। आज देख लीजिए बॉम्बे में जो आपके जियो के मालिक का जो मकान है अंबानी जी का, वो हमारे यतीम खाना के ऊपर बना हुआ है। उसको भारतीय मुसलमानों ने उस ज़मीन को दान दिया था कि यहाँ यतीम खाना होगा और यतीम खाना था वहाँ, लेकिन इसको देखिए किस तरह से बरगला के और उनको दे दिया गया, जिस पर आज 18 तल्ला 20 तल्ला का वो मकान बना लिए हैं। वो ज़मीन जो है हमारा वक्फ का ज़मीन है। इस तरह के अत्याचार और बढ़ेंगे, इसलिए और बहुत सारी इसमें बातें हैं। इसीलिए मुसलमान, और जहाँ तक आपने कहा महिलाओं का, तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगला रही है। इससे पहले का जो बिल था जो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, उसमें भी यह रूल और रेगुलेशन था जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया था। नई बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी बरगला रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है।